हेलो किसान साथियों, आपके अपने तकनीकी चैनल ग्रीन फार्म सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं चप्पन टिंडा की खेती के बारे में, जिसको हम समर स्क्वैश भी कहते हैं। इसको कौन से मौसम में लगाएं, कब लगाएं, कैसे लगाएं, बेसल डोज में क्या डालें, कैसे बेड बनाएं, उसके बाद में कैसे बीज उपचार करें और तुड़ाई तक की पूरी A to Z आपको तकनीकी जानकारी, आधुनिक जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि अगर आपने आपका अपना तकनीकी चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और घंटे का बटन जरूर दबा लें, क्योंकि यहाँ पे आपको आगे आने वाले ऐसी ही आधुनिक तकनीकी जानकारी मिल सके। किसान साथियों, समर स्क्वैश या चप्पन टिंडे की खेती करना बहुत आसान है और ये बहुत ही फायदे वाली खेती है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो फर्स्ट हार्वेस्ट है, जो पहली तुड़ाई है, वो बहुत जल्दी आ जाती है। मौसम के अनुसार 25-30 दिन से लेके लगभग 40-45 दिन पे फर्स्ट हार्वेस्ट हो जाती है और इसका जो मार्केट रेट है वो भी अच्छा मिलता है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपका मौसम आपके एरिया में सुटेबल करता है तो आप चप्पन टिंडा की खेती करके जरूर देखें। किसान साथियों, अगर मैं मौसम की बात करूँ तो चप्पन टिंडे को जो मौसम चाहिए या जो टेम्परेचर चाहिए, तापमान चाहिए, वो 22 डिग्री से लेके 29 डिग्री के बीच में अगर तापमान रहता है तो ये सबसे अच्छा होता है। हल्का सा गर्म और हल्की सी अगर ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो ये ऐसा मौसम इसके लिए सबसे बढ़िया होता है। 32 डिग्री सेल्सियस यानी 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर तापमान जाता है तो इसमें वायरस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए टेम्परेचर का आप ध्यान रखें, उसी के हिसाब से इसकी सोविंग करें। अच्छी मिट्टी जो होती है, दोमट मिट्टी, वो सबसे अच्छी होती है इसकी खेती के लिए। हल्की मिट्टी में जो लाइट सॉइल होती है उसमें भी ये चप्पन टिंडे की खेती हो जाती है, लेकिन वहाँ पे जो आपको है निमेटोड की समस्या आ सकती है। तो अगर आप हल्की मिट्टी में खेती कर रहे हैं तो वहाँ पे निमेटोड का उपचार जरूर करें। और निमेटोड का उपचार कैसे करना है इसके लिए अपने ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं दो, यहाँ पे उसका मैं ऊपर लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। चप्पन टिंडा को जैसे मैंने बताया तो हल्का ठंडा मौसम चाहिए। तो चप्पन टिंडा को मैं कहूँगा कि सितंबर फर्स्ट वीक से लेके और हम पूरा फरवरी मार्च तक लगा सकते हैं। यानी आपको सितंबर से लेके फरवरी मार्च तक का पूरा मौसम मिलता है इसको लगाने के लिए। किसान साथियों, अच्छे से हमको खेत तैयार करना है। लगभग आप 2 से 3 बार इसमें प्लोविंग करें। लास्ट के अंदर आप इसमें चाहें तो रोटावेटर भी चला सकते हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई ढिल्ले हैं वो हमारे खेत में नहीं रहे। इसके बाद में हमको बेड बनाने हैं और बेड के अंदर हमको बेसल डोज डालनी है। हालांकि ये आपकी मिट्टी की जांच की रिपोर्ट पे भी निर्भर करता है, फिर भी एक जनरल जो है वो बेसल डोज है। आपको 10 से 15 टन प्रति एकड़ जो है वो गोबर की खाद डालनी चाहिए अच्छी उसके उपज के लिए। DAP जो है वो लगभग 50 किलो हमको डालनी है। अगर आपके पास में DAP नहीं है तो आप 12, 32, 16 भी 75 किलो डाल सकते हो। सल्फर जो है वो लगभग हमको 5 से 10 किलो प्रति एकड़ डालनी है। ये भी निर्भर करता है कि आपके सल्फर की कितनी कमी है या नहीं है। इसके अलावा हमको 10 किलो जिंक डालना है और उसके बाद में हमको पोटाश डालनी है 25 किलो से लेकर 40 किलो तक। इसके अलावा क्योंकि चप्पन टिंडे के पत्ते काफ़ी बड़े होते हैं तो इसको मैग्नीशियम की भी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, तो इसलिए हमको शुरू में ही बेसल डोज में ही लगभग 15 से 20 किलो मैग्नीशियम सल्फेट देना है। इसके अलावा इसमें आयरन की भी कमी आती है, तो उसके लिए हमको 5 से 10 किलो आपकी मिट्टी जांच के हिसाब से फेरस सल्फेट भी प्रति एकड़ डालना है। बोरोन भी इसको ज़्यादा चाहिए क्योंकि इसमें नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं, तो इसके लिए आप बेसल डोज में ही 2 किलो बोरोन डाल दें। तो मैग्नीज सल्फेट Mn जिसको कहते हैं, मैग्नीज की भी इसमें काफ़ी जरूरत होती है, तो हम 2 किलो मैग्नीज सल्फेट भी हमारे खेत में डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको बेसल डोज में बेड के अंदर डालनी है। और बेड कैसे बनाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। बेड से बेड की दूरी हमको 5 से 6 फीट रखनी है। ये आपकी मिट्टी के ऊपर, आपके क्षेत्र कौन से एरिया से आप बिलोंग करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। 5 फीट भी अच्छी है, 6 फीट भी अच्छी है। 6 फीट ज़्यादा अच्छी है मैं कहूँगा, क्योंकि इसकी बेल ज़्यादा फैलती है। तो बेड के सेंटर से बेड का सेंटर हमको 6 फीट रखना है। बेड का जो टॉप है, जो फ्लैट पार्ट है, वो 2.5 फीट का होना चाहिए, इससे कम नहीं रखना है। और इसके अंदर जो मल्च भी लगेगी वो 4 फीट वाली मल्च लगेगी, क्योंकि जितना चौड़ा अच्छा बेड होगा उतना ही आपका रूट जोन अच्छा फैलेगा, आपका प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा। कई किसान भाई जो है वो 1 मीटर वाली मल्च के चक्कर में, पैसा बचाने के चक्कर में
जो बेड का जो टॉप है वो छोटा कर देते हैं, तो उससे हमको पैदावार में नुकसान होगा। तो आप बेड का जो टॉप है वो छोटा नहीं करें और 4 फीट की जो मल्च है वो बिछाएं। बीज से बीज की दूरी हमको 1.5 से 2 फीट रखनी है। ये आपकी जो मिट्टी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। 1.5 से 2 फीट आप रख सकते हैं, दोनों में ही हमको अच्छी पैदावार आती है। और इस हिसाब से हमारे लगभग 9,000 से लेके 12,000 जो बीज हैं वो 1 एकड़ में लगेंगे। बीज को जिग जैग में लगाना है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। और एक जो 50 ग्राम का पैकेट सीड का आता है उसके अंदर लगभग 440 से लेके 450 तक सीड होते हैं, और उस हिसाब से हमको लगभग 1200 ग्राम से लेके 1500 ग्राम तक जो है बीज लगने वाला है। बेड को तैयार करने के बाद में उसके ऊपर हमको ड्रिप लाइन बिछानी है। ड्रिप लाइन भी आप अपनी मिट्टी हल्की है या भारी है उसके हिसाब से 1 या 2 ड्रिप लाइन एक बेड के अंदर आप बिछाएंगे। फिर आपको ड्रिप को चेक करना है सही से चल रही है या नहीं चल रही है, और उसके बाद में फिर आपको मल्च बिछानी है। अब हम इसकी वैरायटीज के बारे में बात कर लेते हैं समर स्क्वेश की, चप्पन टिंडा की। तो मैं कहूँगा कि वैसे तो आप जो आपका लोकल जो वेजिटेबल डीलर है उससे आप संपर्क करें। फिर भी जो नॉर्थ इंडिया में सबसे जो अच्छी वैरायटी चल रही है उनके बारे में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। पहूजा सीड्स की डॉन 17 या डॉन 20 के नाम से 2 वैरायटी आ रही है। दोनों वैरायटी बहुत अच्छी है। तो राजस्थान का जयपुर एरिया है, वहाँ पे लक्ष्मी इनपुट सीड्स की राजा 22 जो है ये वैरायटी बहुत अच्छी चल रही है, इसके भी बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। अब आप रिजवान सीड्स की बादशाह करके वैरायटी आती है, ये वैरायटी भी बहुत अच्छी है। आप इन चारों में से किसी भी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। किसान साथियों, चप्पन टिंडे या समर स्क्वेश का बीज उपचार करना भी बहुत जरूरी है, सीड ट्रीटमेंट, क्योंकि इसके अंदर सकिंग पेस्ट काफी आते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया लीफ माइनर आता है, लीफ माइनर का ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, और उसके अंदर सीड ट्रीटमेंट की डोज भी दी हुई है। इसके अलावा व्हाइट फ्लाई है, ये भी बहुत आती है, और इनके कारण इसमें फिर वायरस भी आने के जो चांसेज है वो बढ़ जाते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट जरूर करें। सीड ट्रीटमेंट के लिए आप लिक्विड थाइमेथोक्साम ले सकते हैं, या जो इमेडा आती है गोचो के नाम से वो ले सकते हैं, क्योंकि इसका सीड बड़ा होता है तो इसलिए हमको लगभग 10 से 15 ml पर केजी जो दवाई है वो लगेगी। बीज उपचार के साथ साथ हमको ड्रिप से भी दवाई चलानी है, और 4 जो बेस्ट दवाइयाँ हैं उनका भी ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप अपने चैनल पे देख सकते हैं। ऊपर लिंक भी आ रहा है, उसके द्वारा आप ये वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि चप्पन टिंडा समर स्क्वेश सर्दियों के ठंड के मौसम के अंदर हम लगाते हैं, तो इसके लिए हमको लो टनल भी लगानी जरूरी है। तो लो टनल के अंदर आप जो 1.6 मीटर चौड़ी या जो 63 इंच विड्थ की जो लो टनल आती है, लगभग 25 GSM की मैं कहूँगा, 25 GSM वाली आप लो टनल इसमें इस्तेमाल करें। और यू शेप के जो फाइबर स्टिक आती है या आयरन स्टिक आती है उसकी सहायता से लो टनल भी इसके अंदर करें। लो टनल सर्दियों से तो हमको बचाती है। इसके अलावा अगर आप जल्दी वाला चप्पन टिंडा लगा रहे हैं, मान लो आप सितंबर में चप्पन टिंडा लगाना चाहते हैं, तो सितंबर में भी बहुत जो मौसम है वो गर्म होता है, तो लो टनल सिर्फ सर्दी से ही नहीं गर्मी से भी जो है वो फसलों को बचाती है। तो आप सितंबर में बहुत जल्दी चप्पन टिंडा लगा के अगर अच्छा भाव लेना चाहते हैं बाजार में तो आप लगा सकते हैं, और उसको भी आप लो टनल से कवर कर सकते हैं ताकि गर्मी से भी बच जाए। और क्योंकि सितंबर में जो हम चप्पन टिंडा लगाते हैं इसमें वायरस आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, तो अगर हम लो टनल सितंबर में लगाएंगे तो गर्मी से तो बचेगा ही बचेगा हमारा पौधा, साथ में सकिंग पेस्ट भी कम आएंगे और वायरस भी इसमें कम आएगा। तो शुरू के जो 15 से 20 दिन है सितंबर के, उसके अंदर गर्मी और वायरस से बचाने के लिए हमको लो टनल लगानी चाहिए। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं समर स्क्वेश या चप्पन टिंडे में फर्टिगेशन की, क्योंकि हमको ज़्यादा पैदावार भी लेनी है और अच्छी क्वालिटी भी लेनी है, तो फर्टिगेशन करना जरूरी है। क्योंकि चप्पन टिंडा एक बहुत ही तेजी से बढ़ने वाली फसल है, फास्ट क्रॉप है, इसकी हार्वेस्टिंग भी लगभग डेली अल्टरनेट डे होती है, तो ऐसा ही इसको खाद चाहिए। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये एक जर्नल फर्टिगेशन शेड्यूल है, मैं कहूँगा ये फाइनल नहीं है, ये आप जैसे अच्छे किसानों से संपर्क करके और मेरे अनुभव के आधार पे बनाया हुआ है। हालांकि जो फर्टिगेशन शेड्यूल है ये मिट्टी, वेराइटी, मौसम और आपका कितना उत्पादन आ रहा है उसके हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। उत्पादन ज़्यादा आ रहा है तो आप इसकी डोज बढ़ा सकते हैं, कम आ रहा है तो उनमें डोज कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो एक इसकी लाइफ है क्रॉप की वो भी लगभग 4 महीने की पकड़ी है, तो आपकी अगर क्रॉप की लाइफ भी कम ज़्यादा होती है तो उसके हिसाब से भी ये जो है खाद कम ज़्यादा हो सकती है।
यहाँ पे आप जो 3 रंग देख रहे हैं अलग अलग, मैंने वो इस हिसाब से किए हैं कि इनको आप आपस में मिला के दे सकते हैं। ये 7-7 दिन के फर्टिगेशन शेड्यूल बने हुए हैं। सोविंग के लगभग 8 से 10 दिन फर्टिगेशन चालू कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये फास्ट ग्रोइंग क्रॉप है, फास्ट इसमें जो है वो उत्पादन आता है डेली या अल्टरनेट डे, तो इसलिए इसी हिसाब से इसको खाद चाहिए। तो इसी हिसाब से शेड्यूल बनाया हुआ है। अब जैसे आप इसमें 19-19 और 12-61-0 को एक साथ दे सकते हैं, 13-0-45 कैल्शियम नाइट्रेट बोरोन एक साथ दे सकते हैं, 00-50 मैग्नीशियम हम एक साथ दे सकते हैं। इसकी ग्रोथ भी कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन में 0-52-34 भी रखा है कि अगर आपकी क्रॉप की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप 12-61-0 बंद कर दें, 17-44 दे रहे हैं या वो बंद कर दें, 13-0-45 भी बंद कर दें, और इन दोनों की जगह पे हमको 0-52-34 देना है, और एक पोटास के लिए हमको 00-50 देना है। तो अगर आपकी ग्रोथ ज़्यादा जा रही है तो इन दोनों को आपको बंद कर देना है। हम जो फर्टिगेशन है वो डेली भी कर सकते हैं और अल्टरनेट डे भी कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों के अंदर मौसम जो है वो ज़्यादा ठंडा रहता है, तो मैं कहूँगा कि आप अल्टरनेट डे करें। तो ये 3 जो शेड्यूल है इनको 7 दिन में आपको रिपीट करना है। तीनों जो खाद है इनको 7-7 दिन का ये खाद दिया हुआ है। जैसे अगर मैं एक बात करूं 50 से 57 दिन की, तो यहाँ पे 8 किलो 19-19 है और 2 किलो 12-61-0, तो 10 किलो हो गया। तो ये 10 किलो हमको 1 एकड़ का देना है, 1 एकड़ का ये शेड्यूल है। इसके बाद में एक दिन छोड़ के एक दिन, मान लो आपने मंडे को ये दिया तो वेडनेसडे को फिर आपको 13-0-45 2 किलो कैल्शियम नाइट्रेट 3 किलो और बोरोन 250 ग्राम देना है। फिर आपको थर्सडे की बजाय फ्राइडे को फर्टिगेशन करना है एक दिन छोड़ के, उस दिन आपको 00-50 जो है ये मान लो 6 किलो देना है और 2 किलो हमको मैग्नीशियम देना है। तो इस तरह आप अल्टरनेट डे जो ये फर्टिगेशन शेड्यूल है ये आप दे सकते हैं, वार आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी का पीएच हाई है या पानी का पीएच हाई है तो उसके लिए भी, क्योंकि चप्पन टिंडे को थोड़ा अच्छा पानी चाहिए, तो अगर आपका हाई सोयल या वाटर पीएच है तो आप इसमें हर 10 दिन में एक बार जो H2SO4 है वो भी दे सकते हैं। 3 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आप दे सकते हैं। इसके लिए अपना अलग से वीडियो बना हुआ है, यहाँ पे लिंक भी आ रहा है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। इन सब के अलावा हमको स्प्रे में क्या करना है, आपकी फसल आपकी कैसी उपज आ रही है उसके हिसाब से 10 से 15 दिन के अंदर हमको लगभग 250 ml पर एकड़ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर आता है उसका स्प्रे करना है। हमको जो ड्रिप में है वो ह्यूमिक एसिड लिक्विड में जो आता है वो 1 लीटर 1 एकड़ का 15 से 20 दिनों के अंदर हमको जरूर देना है। तो इस तरह से अगर आप ये वाला फर्टिगेशन शेड्यूल फॉलो करोगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जो पैदावार है वो भी बहुत अच्छी आएगी और आपकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी बनेगी। किसान साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और सभी सब्जी लगाने वाले किसानों को शेयर करें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता इसलिए हमने इसमें लगने वाले कीड़े और बीमारियों को कवर नहीं किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अंदर कीड़े बीमारियों के ऊपर एक अलग से अपना वीडियो बनाएंगे और साथ में ही उसके अंदर ये भी बताएंगे कि इसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कैसे ले सकते हैं। धन्यवाद।